नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबर की ओर। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले का घेराव किया। करीब 200 से ज्यादा लोगों ने धरना दिया मंत्री के बंगले के बाहर। सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में आज 200 से ज्यादा लोगों ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले के बाहर धरना दिया और उन्होंने मांग की कि कोरोना काल में उचित मूल्य की दुकान से मौखिक खाद्यान्न वितरण किया था। सरकार के कहने पर उस टाइम आदेश जारी नहीं किया गया था। बाद में आदेश जारी करने का बोला था, मगर उसके बाद भी आदेश जारी नहीं करे और मशीनों में वो खाद्यान्न दिख रहा है और दुकानदारों पर FIR हो रही है। करीब 200 से ज्यादा लोगों ने मांग की कि हम पर जो FIR हुई उसे फिर को काटा जाए। सर, आज गोविंद सिंह राजपूत जी का मंदिर घेराव किया गया, क्या बोला? हम लोग लगभग 5 साल से माननीय खाद्य मंत्री, सहकारिता मंत्री, CM हाउस और जो अधिकारियों से वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हैं उन लोगों से कई बार हमने चर्चा भी की, लेकिन चर्चा उपरांत हमारे कर्मचारियों पर जो कोरोना काल के समय ऑफलाइन से खाद्यान्न वितरण किया गया था और हम कई बार मांग कर चुके हैं कि इसको कम किया जाए, लेकिन आज दिनांक तक वो कम नहीं हुआ। हमारे कर्मचारियों पे और उस खाद्यान्न को लेके FIR हो रही है, कुछ जगह रिकवरी भी निकाली गई है। जब शासन के आदेशों से वो ऑफलाइन वितरण किया गया है तो उसको कम किया जाए और जो FIR हुई उसको वापस किया जाए। साथ ही एक 60% जो भर्ती है बैंक सोसाइटी वाले बैंक में पदोन्नत से चयन प्रक्रिया के माध्यम से जाएंगे, वो 2019 से आदेश जारी हुए, लेकिन आज तक किसी भी संस्था के कर्मचारी चयन प्रक्रिया से पदोन्नत नहीं की गई। उसको लेकर और शासन के द्वारा अनुदान के रूप में वेतन के लिए लगभग 4,08,000 रुपये प्रति सोसाइटियों को दिए गए हैं, वो जिलों में आज तक लागू नहीं हुए। किसी भी कर्मचारी को बढ़ा हुआ वेतन नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों के साथ इतना अन्याय किया जा रहा है। हम वो कर्मचारी हैं जो कोरोना के समय लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। हमारे कर्मचारियों ने उचित मूल्य की दुकानें, स्वतंत्रता समूह, भंडार, वन उपजी, इन लोगों ने जो खाद्यान्न वितरण किया वो आज तक मशीनों में है। इसको तुरंत कम किया जाए। अगर ये कम नहीं किया जाता है तो आज तो माननीय खाद्य मंत्री जी के बंगले का घेराव किया गया है। आगे वाले समय में हम CM हाउस का भी घेराव करेंगे अगर हमारी बात ये नहीं कम किया जाता है। और 7 दिन का हम सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। 7 दिन में ये जो समस्याएं हमारी चारों बिंदु को गंभीरता पूर्वक उसको कम किया जाए। नाम बताइए। कुमार BS चौहान, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल। आज का यही मंत्री के बंगले, आज मंत्री जी के बंगले पर धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा जब तक यहाँ फूड कमिश्नर या PS खाद्य नहीं आते ज्ञापन लेके और शासन दें और लिखित में दें। ये माल कम हो जाएगा तब हम लोग यहाँ से हटेंगे। चौहान साहब संघर्ष। राकेश रजक, प्रदेश संगठन मंत्री, जिला दमोह से हूँ मैं। और मैं ये सरकार के विरुद्ध में ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार बहुत निकम्मी है, वादा खिलाफी है। 19 अप्रैल 2021 को फूड विभाग खाद्य शाखा ने पूरे मध्य प्रदेश के कलेक्टरों को ये आदेशित किया था कि कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए सभी विक्रेता पंजी से वितरण करेंगे, गरीबों को विषम परिस्थितियों में राशन देंगे। ये राशन हम आगे POS मशीन में से घटा देंगे। विक्रेताओं ने सरकार के आदेश का पालन करते हुए कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में अपनी जान हथेली पर रखकर गरीबों को राशन वितरण किया और सरकार ने वादा करके भूल गई। और आज भी हमारी मशीनों में वो स्टॉक जो ऑफलाइन बांटा गया था शेष दिख रहा है और हम लोगों के ऊपर FIR हो रही है। काल के बाद में आपने ये मुद्दा नहीं उठाया फिर? कई बार मैंने सरकार से आग्रह निवेदन किया, आंदोलन किया, और ये सरकार तो अपने अहंकार में सोई हुई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद ये घोषणा की थी कि परिस्थिति को देखते हुए आप लोग ये ऑफलाइन वितरण करें। आश्वासन दिया था आपको? लिखित में आदेश दिया था 19 अप्रैल 2021 को। अभी आप गोविंद सिंह राजपूत जी के मंत्री भी यहाँ बंगले पर अभी एकत्रित हुए, क्या मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया? हमारे आपकी मांगे आपको
आप करना चाहेंगे? अभी प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री BS चौहान जी खाद्य मंत्री महोदय जी के पास मिलने गए हुए हैं। उनके आने के पश्चात जो हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। यदि ये सरकार कुंभकर्ण नींद से नहीं जागी तो आगामी दिनों में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। हम लोग दमोह जिला से 50-60 लोग आए हुए हैं। मैं राकेश रजक, दमोह जिला प्रदेश सचिव, सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ जिला इकाई बालाघाट से हैं। आज यहाँ मध्य प्रदेश समिति कर्मचारी द्वारा आए हैं, तो किन मांगों को लेकर आए हैं? श्रीमान जी, ये तो एक विषम परिस्थितियों में बहुत ही सहकारिता का कर्मचारी कई दिनों से अपनी झेल रहा है और इतना आतंक से बिल्कुल आतंकित हो चुका है। बहुत से कर्मचारी हमारे आत्मदाह कर चुके हैं। आपको विदित पता होगा कि पिछले समय जो कोरोना काल की परिस्थितियों में अभी हमारे भाई साहब ने जो बताई हैं, सही में एक दूसरे व्यक्ति को हाथ से छूने की प्राथमिकता नहीं थी। सरकार ने सारा अलर्ट करा दिया था, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हमारी इन परिस्थितियों में यदि उसको आज वो सरवाही की व्यवस्था या हाथ लगाना नहीं है तो ऑफलाइन राशन वितरण के एक मौखिक आदेश दिए गए थे और उसके बाद में लिखित आदेश भी दिया गया है कि इनको कोई भी दूरांचल का व्यक्ति एक कोरोना काल की परिस्थिति में बिना खाद्यान्न खाए न रहे, उसके थाली तक उसका अनाज पहुंचाना ये नैतिकता जिम्मेदारी बना दी थी विक्रेता की। और आज परिस्थितियों को समझौता करने के साथ भी आज हमारे साथियों के साथ में 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार कुंटल का। अब एक विडंबना की तो बात यह है, ठीक है हमारा कर्मचारी गलत हो सकता है लेकिन इतना गलत नहीं हो सकता। जिस समिति में अभी तक आवंटन नहीं, जिस विक्रेता के पास में जितना आवंटन नहीं, ये प्रदेश की ऐसी दुकानें जिनमें 1-1 लाख कुंटल का डिस्टर्ब दिखाई देता है, जबकि उसका शुरू से अगर दुकान संचालन की जाती है तो उतना आवंटन नहीं है जिले में। और ऐसी परिस्थितियों में वो 1 लाख कुंटल, अभी वो महिला स्वसहायता समूह से लेडीज से बैठी हैं जिनमें 10-10 हज़ार कुंटल का अंतर है। श्रीमान जी, अब ये मशीन हैदराबाद से डीलिंग की जाती है, कहां से की जाती है हमें नहीं पता, लेकिन आज ये हमारा कर्मचारी उसके शिकार बना चुका है और बहुत से कर्मचारी आत्मदाह कर रहे हैं। तो हमने निवेदन किया, बार-बार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष निवेदन करते आ रहे हैं, श्रीमान जी पिछले जो कोरोना काल की परिस्थितियों में जो भाव अंतर हुआ है POS और प्राथमिक स्टॉक में, इसको एक बार मिलान कर इसको बराबर कर दीजिए। कई बार संज्ञान में लाने के बाद, सरकार के आश्वस्त होने के बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ है। आज इन परिस्थितियों के बढ़ाव में बहुत से जिलों में करीब हमारे प्रदेश के 600 लोगों के FIR दर्ज हो गई है। आज उनका परिवार रोड पे आकर के खड़ा है, ऐसे भी उसकी तनख्वाह मुश्किल से 10 से 10.5 हज़ार रुपये तनख्वाह है। ऐसी भीषण त्रासदी में वो क्या करेगा कर्मचारी, उसके पास अंतिम कुछ नहीं दिखाई देता। और यह सरकार इसके उस खाद्यान्न का जो 1 रुपए में गरीबों को बांट रही है। फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें पहली आवाज न्यूज़ 24। नमस्कार।